तो दोस्तों पिछले एपिसोड के एंडिंग में आदर्श अग्रवाल ने एक तरीके से म्यूटेंट लिजार्ड के लिए लाए हुए न्यूरोको लिक्विड के साथ कुछ तो किया है। एंड अब एपिसोड आगे बढ़ता है वहाँ से, तो रेडी हो जाओ और हेडफोन पहन लो, ठीक है। श्योर, इस वक्त जंगल में आगे बढ़े जा रहा था। वो श्रेया और अपनी बहन से मिलने के बाद उसके पास पूरा टाइम ही टाइम था। अब उसके पास एक तरीके से खाली टाइम था ताकि वो जंगल में जाके अपनी ताकत और बढ़ा सके। श्योर, इस वक्त धीरे धीरे जंगल में बढ़ रहा था। उसने मोटे कीड़े को किसी ताकतवर बीस्ट को ढूंढने के लिए लगा दिया था, लेकिन जाहिर सी बात है कि श्योर जब तक जंगल के ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा तब तक उसे कोई ताकतवर बीस्ट नहीं मिलने वाला था। इसलिए श्योर करीब 2 घंटों तक लगातार आगे की तरफ ट्रैवल करता। मेरा सिडाप्टर के जीन्स को कंबाइन करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा तेजी स्पीड के साथ जंगल के गहराई में भागते जा रहा था। 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद अचानक से मोटा कीड़ा श्योर के पास वापस आता है। श्योर, एक बीस्ट मिला है। हाँ, उसकी ताकत कम से कम क्लासिक लेवल 9 है, लेकिन वो तुमसे थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है। तुम्हारी ताकत भी क्लासिक लेवल 9 ही है, लेकिन अगर उसके न्यूरोको लिक्विड का इस्तेमाल करोगे तो थोड़ी ताकत तो बढ़ ही जाएगी। मोटा कीड़ा श्योर इस कहता, और श्योर उसकी बात सुनने के बाद उसके बताए हुए रास्ते पर तेज़ी से जाने लगता ताकि उसे वो बीस्ट मिल जाए। श्योर जैसे ही वहाँ पहुँचता, श्योर को वहाँ पर एक अजीब सा सुअर जैसा बीस्ट दिखता, एक पिग जैसा, जिसके सर पे और नाक से 4 सींग निकल रहे थे, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा वियर्ड और अजीब लग रहा था। वो बीस्ट जैसे ही श्योर को देखता, वो अपने पाँव को जमीन पर रगड़ना शुरू कर देता ताकि वो श्योर के तब भाग के आ सके और श्योर को टक्कर मार सके। रुको रुको, हम लड़ने नहीं आए हैं। श्योर अपने हाथ को आगे करते हुए कहता। हाँ, फिर से शुरू हो गए इसके नाटक। डीमन गर्ल वो श्योर के न्यूरोकोर से कहती है। श्योर उसे शांति से बात करना है। वाह क्या बात है, इतना ताकतवर बीस्ट जो यहाँ तक इतनी मुश्किल से पहुँचा है, वो श्योर की बातें सुनेगा। डीमन गर्ल उसका यही मानना था। अगले सेकंड वो पिग जैसा बीस्ट वो तेजी से भागते हुए आता और अपने चारों सींग से सीधे श्योर के ऊपर हमला कर देता। श्योर अपने पास मौजूद तलवार को सीधे आगे करता और सीधे उस बीस्ट के कंधे के पास मार देता, जहाँ से उसके आगे वाले हाथों की हड्डियाँ ऊपर नीचे जाती थी। अब वो तलवार उसके हाथों की हड्डियों के बीच में थी, इसलिए उसकी हड्डियाँ उसके हाथों के मूव करने की वजह से जो ऊपर आई थी वो वहीं अटक गई थी और वो अपने एक हाथ को आगे कर ही नहीं पा रहा था। घटिया इंसान, वो पिग बीस्ट वो चिल्लाते हुए कहता और गुर्राते हुए कहता। देखो मैं तो बस मां नीरू को लिक्विड लेना चाहता हूँ और कुछ नहीं। श्योर उस पिग बीस्ट से कहता। तुम मुझसे बात कैसे कर पा रहे हो? वो पिग बीस्ट वो गुस्से में गुर्राते हुए कहता। चुपचाप रहो। श्योर उससे यही कहता, और वो पिग बीस्ट जो नीचे गिरा हुआ था और कुछ कर नहीं पा रहा था, श्योर उसके सीने के अंदर बीचों बीच न्यूरोकोड को अच्छे से सेंस करता। ब्लैक स्नेक के जीन्स को कंबाइन करने के बाद श्योर किसी के भी न्यूरोकोड को देख सकता था कि वो कहाँ पे है उसकी बॉडी में। श्योर उसके न्यूरोको लिक्विड को निकाल लेता और अपनी तलवार भी निकाल लेता, जिसके बाद वो बीस्ट खड़ा होता है। भान मैं जाऊँ, मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे हाथों टेम नहीं होऊंगा। इतना कहते वो पिग बीस्ट वो पीछे पलट के भागना शुरू कर देता। श्योर उसके पास वैसे ही प्राचीन बीस्टों का खदान था, इसलिए वो ऐसे बीस्ट के पीछे तो बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि वह वो करता हो बस। श्योर उसके न्यूरोको लिक्विड का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाता, लेकिन वो ताकत थोड़ी बड़ी थी, लेकिन कुछ नहीं से कुछ अच्छा तो था ही। ऑफकोर्स 2 घंटे के ट्रैवल पे उसे कुछ तो मिल ही रहा था। हाँ, अब तो यहाँ पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मोटे कीड़े, श्योर मोटे कीड़े को बुलाते हुए क्या था, लेकिन मोटा कीड़ा वो वहाँ था ही नहीं। अरे यार अब ये कहाँ गया? श्योर मन मन सोचता है। अगले सेकंड मोटा कीड़ा तुरंत ही वापस आता है। श्योर है उस तरफ तो फाइटर लेवल 4 का एक पीस्ट है। मोटा कीड़ा श्योर इस कहता। कहाँ? श्योर वो अचानक से हड़बड़ाते हुए कहता और एक्साइटेड होते हुए कहता। बेवकूफ़ मत बनो, अगर फाइटर लेवल 4 का बेस्ट है तो उसके सामने तुम्हारे टिकने के चांसेस 0% है बेवकूफ़। डीमन गर्ल श्योर इस कहती है और श्योर उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो थोड़ी गायब हो जाती है। अरे हाँ, श्योर उसे बस ताकतवर बीस्ट चाहिए था, लेकिन वो अपने औकात से बाहर वाले लोगों से लड़ने का भी सोच रहा था अभी से, तो ये तो थोड़ी अजीब बात थी। पर श्योर है उससे कुछ इंसान लड़ रहे हैं। श्योर जैसे ही ये सुनता वो तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देता। ओह समझ नहीं आ रहा तुम्हें? डीमन गर्ल श्योर को समझाते हुए कहती है। अगर उस बीट से कोई इंसान लड़ रहा है मतलब वो कोई जाना माना और ताकतवर आदमी होगा जिसे मैं तो पक्का जानता हूँ। मैं बस फ़ायदा उठाने की सोच रहा हूँ और कुछ नहीं। श्योर डीमन गर्ल से कहता। और अगर फ़ायदा मिला भी नहीं तो एक तरीके से देख लेंगे ताकत लोगों की लड़ाई। श्योर ताकतवर तेज़ी से आगे भागना शुरू कर देता। श्योर भागते भागते जैसे वहाँ पहुँचता है और उस बड़े से पेड़ पर चढ़ता है, उसके ठीक सामने से एक परछाई जाती है जो कि उसके पूरे बॉडी को झंझोड़ कर रख देती है, और एक खतरनाक सी हवा वो श्योर को पूरी तरीके से हिला कर रख देती है, जिसके कारण वो उस पेड़ से गिरने वाला था। अगले सेकंड उस परछाई को देखता जो कि आसमान में गई थी, एक चमगादड़ जैसा बीस्ट। श्योर हैरानी से कहता।
उस चमगादड़ जैसे बीस्ट का साइज तो बहुत ज़्यादा बड़ा था, इतना बड़ा कि वो दो दो शेर को आराम से अपने पंखों के अंदर लपेट ले। वो आसमान में जाता और तेजी से नीचे की तरफ मुड़ के किसी पे हमला के लिए जाने लगता है। नीचे करीब 2 लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा घायल थे, और एक तरीके से पूरी तरीके से घायल होने की वजह से वो चल भी नहीं पा रहे थे। इन दोनों को तो मैं नहीं पहचानता हूँ, लेकिन ये लड़की, ये अनीता है जो कि यहाँ की मेयर की बेटी है, और आदित्य, श्योर आदित्य को देखते हुए कहता, जो कि वो भी घायल था, लेकिन वो जैसे तैसे उस खतरनाक से काले चमगादड़ के सामने टिक पा रहा था। वो चमगादड़ पूरी तरीके से काला था और उसके दांत वो किसी क्रिस्टल की तरह चमक रहे थे और चमचमा रहे थे और अच्छे लग रहे थे देखने में। श्योर अगली सेकंड देखता है कि वो चमगादड़ तेजी से अनीता की तरफ बढ़ रहा है। आदित्य वो तेजी से आसमान में जंप करता है और उसकी पीठ पर भी 2 पंख आ जाते हैं, जिसके कारण वो उड़ते हुए सीधे उस चमगादड़ के सामने आ जाता है और उस चमगादड़ के मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारने की कोशिश करता है। अगली सेकंड वो चमगादड़ अपने पंखों को सीधे आदित्य की तरफ मोड़ता है और तेजी से फकड़ना शुरू कर देता है। अगली सेकंड उसके पंखों के अंदर से बहुत सारी विंड एलिमेंट निकलती है। वो विंड एलिमेंट किसी जादू की तरह वहाँ पर अपीयर हुई थी और आदित्य को तेजी से उड़ाते हुए पीछे फेंक दी थी। आदित्य उसके पास फायर एलिमेंट था, वो अपने फायर एलिमेंट को तेजी से आया करता तो है, लेकिन वो फायर जैसे चमगादड़ के पास जाती है वैसे उसके पंखों से निकलने वाली हवा वो उस आग को बीच हवा में ही खत्म करके रख देती है। ये तो एलिमेंटल फाइट भी हो रही है एक तरीके से। उस चमगादड़ के पास विंड एलिमेंट और आदित्य के पास फायर एलिमेंट। श्योर ये सब देख ही रहा था इतने में ही, अनीता तुम्हें यहाँ से जाना होगा, आदित्य इतना कहता है और अपने खतरनाक से शेर को बुलाता है। वो खतरनाक से शेर जैसे ही बाहर आता है, श्योर उसी शेर की हालत भी देख पाता है जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में था। ऑफकोर्स वो भी बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था, मतलब आदित्य ने अपने बीस्ट का भी इस्तेमाल कर लिया है। श्योर ये देखता और देखते देखते वो ये देखता है कि वो शेर तेजी से अनीता के पास भागते हुए गया और उन दोनों घायलों को अपने ऊपर बैठाने के बाद वो अनीता के पास खड़ा हो गया। नहीं मैं नहीं जा सकती, अगर मैं चली गई तो पक्का तुम हार जाओगे, अनीता वो आदित्य से कहती है। ओहो ये दोनों बहुत ज़्यादा घायल है, रास्ते में ही बेहोश हो जाएंगे, तुम वापस गई तो तुम किसी को कम से कम बुला पाओगे मेरी मदद के लिए। इतना कहते हुए आदित्य उस खतरनाक से चमगादड़ के अटैक को डॉज करता है। ठीक है अनीता इतना कहती है और तेज़ी से उस शेर के ऊपर बैठ कर निकल जाती है। दूसरी तरफ श्योर आदित्य की उस लड़ाई को देख पा रहा था। अगले सेकंड में वो चमगादड़ फिर थोड़ा सा मुड़ता है और आदित्य के बहुत करीब पहुंचने के बाद वो उसे बीच से ही पकड़ लेता है और उसे अपने दांतों से चबाना शुरू कर देता है। आदित्य ने लकीली अपना आर्मर पहन रखा था, जिसके कारण उसके वो चमकीले चमचमाते हुए दांत उस आर्मर को चबा रहे थे। लेकिन अगले सेकंड श्योर कुछ नोटिस करता है, आदित्य के पेट से हल्का सा खून निकल रहा था, मतलब वो उस आर्मर को तोड़ने में कामयाब हो रहा है। श्योर हैरानी से कहता। अगले सेकंड आदित्य उसके हाथों में जो एक अजीब सा भाला था उसे सीधे उस चमगादड़ की आंखों की तरफ घुमा देता है। वो चमगादड़ जैसे ही ये देखता है वो हवा में ही एक फ्लाई अप मारता है अपने पंखों को फड़फड़ा के और आदित्य को वहीं छोड़ देता है, जहाँ पर वो गिरते गिरते अपने पंखों को संभालते हुए उड़ने लगता है। जहाँ तक इस आर्मर की वजह से आदित्य सिंह यहाँ पे कुछ देर और बच सकते हैं, लेकिन इस वक्त पीछे श्योर इतना कहता और पीछे देखता है, यहाँ पर अनीता उस शेर के ऊपर बैठ के तेजी से आगे बढ़ रही थी। अगले ही सेकंड अनीता जो तेजी से आगे बढ़ रही थी, एक खतरनाक सा सफ़ेद पूंछ जो कि तेजी से उस शेर के सामने आ गया था वो शेर से टकराता है। अनीता और वो दोनों बाकी आदमी वो तेजी से उधर लेफ्ट राइट गिर जाते हैं और तुरंत ही खड़े होने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ वो चमगादड़ वो भी अनीता की तरफ ही बढ़ने लगा था, क्योंकि आपको उसे ज़्यादा खाना चाहिए था। अनीता और वो दोनों लोग उसके लिए तो ज़्यादा खाना ही हुआ ना आदित्य से ज़्यादा, लेकिन आदित्य ने फिर से उसके सामने आकर उसे डिस्टर्ब कर दिया था और अपने तरफ डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। श्योर वो पीछे देखते रहता। वो सफ़ेद पूंछ एक बड़े से सफ़ेद सांप की थी जो कि अचानक से वहाँ आ गया था। ये क्या, अनीता खड़ी होते हुए कहती है। मेरा लेवल फाइटर लेवल है, लेकिन इसकी ताकत क्लासिक लेवल 9 है। मैंने अपने एलिमेंटल पावर को ख़त्म कर दिया है, लेकिन इतना कहते हुए अनीता अपनी तलवार को निकालती है और सामने उस सफ़ेद सांप को देखने लगती है। इस वक्त अनीता के साथ वो दोनों मौजूद बीस्ट टेमर बेहोश हो चुके थे और अब उनके अंदर जान भी नहीं दिख रही थी। नहीं, मुझे समय पे पहुंचना होगा। इतना कहते हुए अनीता उस शेर को देखती है। सुनो, तुम इन दोनों को लेके जाओ, अनीता आदित्य के शेर को कहती है। लेकिन वो शेर वो तो देखने में कुछ ज़्यादा ही गुस्से में लग रहा था। वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अनीता वो उसे रोकना तो चाहती थी, लेकिन अगले सेकंड वो खतरनाक सा पूंछ फिर से उस शेर को जाके लगता है और उसके पाँव को पकड़ने के बाद उसे झंझोड़ कर ज़मीन पे दे मारता है, जिसकी वजह से वो शेर वो जैसे तैसे अब खड़ा हो पा रहा था। वो उसने तुरंत ही अपने पूंछ से उस बड़े से शेर को लपेट लेता है और उसे जकड़ना शुरू कर देता है। नहीं, ऐसे तो अनीता इतना कहते के बाद तेजी से आगे तब बढ़ती है, अपनी तलवार से सीधे उस बड़े से व्हाइट स्नेक के पूंछ पे हमला करती है। उस व्हाइट स्नेक के पूंछ पे हमला करते ही
उस वाइट स्नेक का पूंछ वहाँ पे थोड़ा सा कट लग जाता है और वहाँ से हल्का सा पर्पल कलर का खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन वो स्नेक जैसे ही ये देखता है कि अनीता भी इस पर हमला कर रही है, वो तेजी से आगे की तरफ मुंह को करता है ताकि वो अपने बड़े से मुंह के अंदर अनीता को रख ले। अनीता तुरंत ही हल्का सा पीछे फ्लिप मारती है उस बड़े से पूंछ के ऊपर पाँव मार के। लेकिन परेशानी ये थी, अनीता जैसे ही पीछे उड़ के जाती है वैसे ही उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। नहीं, मेरी ऑर्गन्स पहले ही डैमेज है, मैं अपनी बॉडी पे ज़्यादा बाहर नहीं दे सकती, अनीता लंबी सांस लेते हुए कहती है। अगली सेकंड वो स्नेक वो तेजी से अपने पूंछ को अनीता के पाँव पे दे मारता है। अनीता उस अटैक को डॉज नहीं कर पाती और वो सीधे नीचे गिर जाती है। अगले सेकंड वो पूंछ अनीता के चेहरे के ठीक पास आ गया था ऊपर से, ताकि वो स्नेक अपने पूंछ से सीधे अनीता को किसी हथौड़े की तरह मार सके। अनीता तुरंत ही बगल में रोल करते हुए जाती है, वरना आज पक्का अनीता उसकी चटनी बन जाती। अनीता ये सब देखने के बाद तुरंत अपनी तलवार को नीचे मारती है और तुरंत ही खड़ी हो जाती है। नहीं, अनीता वो पूरी तरीके से बेबस टाइप लड़की लग रही थी, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई हो। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकती हूँ, अनीता इतना कहती है। अगले सेकंड वो सफ़ेद पूंछ अचानक से अनीता की आंखों के ठीक सामने आ जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। अनीता ये सब देखते रहती है और वो अपनी तलवार को आगे कर लेती है, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। इससे पहले कि वो पूंछ अनीता के बहुत करीब आता, अगले ही सेकंड एक अजीब सी परछाई वो उस पूंछ के ठीक बगल से निकल जाती है और वो पूंछ वो अचानक से बीच से कट जाता है और वहाँ पे खून ही खून फैल जाता है, जो कि अनीता के ऊपर भी गिरा था। अनीता के ठीक सामने उस सांप का कटा हुआ पूंछ था। वो सांप अचानक से सिसकाना चालू कर देता है और तेजी से दर्द में लेफ्ट राइट देखने लगता है, जहाँ पर उसे कोई नहीं दिख रहा था। वो अगले सेकंड अनीता को देखता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह काम अनीता ने किया है, पर ये तो मैंने नहीं किया, कहीं आदित्य तो उससे चमगादड़ करा के वापस नहीं आ गया। अनीता इतना कहते हुए पीछे देखती है और जब वो वापस अपने सामने देखती है तो वो वाइट स्नेक अपने मुंह को खोले अनीता के बहुत पास आ गया था और वो उसे खाने वाला था। नहीं, मैंने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया, अनीता वो इतना कहती है। इतने में ही उस वाइट स्नेक के ठीक सर के ऊपर एक भारी भरकम चीज आके गिरती है, जो कि असल में एक रेड मंकी था। वो जैसे ही उस वाइट स्नेक के ऊपर आके गिरता है, वो वाइट स्नेक तुरंत ही अपने सर को लेकर जमीन पर दे मारता है। ऑफकोर्स ये रेड मंकी के भार का कमाल था, वो बहुत ज़्यादा भारी था, लेकिन परेशानी ये थी कि वो कमज़ोर था। उसने बस अपने भारीपन का फ़ायदा उठाया था। वो रेड मंकी वो ज़्यादा देर तक उस वाइट स्नेक के सर पे नहीं रह पाता और वो वाइट स्नेक वो रेड मंकी को अपने सर के ऊपर से थोड़ा उछालने में कामयाब हो जाता है और अपने सर को झंझोड़ते हुए वो ऊपर देखता है उस रेड मंकी को, जहाँ पर उसका खतरनाक सा पंच सीधे उस वाइट स्नेक के मुंह पे जा लगता है। लेकिन रेड मंकी अभी भी कमजोरी था, कोई ताकत तो थोड़ी हुआ था। उस पंच की वजह से उस वाइट स्नेक का होश वो एक तरीके से थोड़ा चौंका हुआ था, वो उल्टा ठीक ही हो जाता है। अगले सेकंड वाइट स्नेक वो एक जोरदार फुंकार लगाता है और तेज़ी से ऊपर की तरफ छलांग लगा देता है और सीधे रेड मंकी को खाने के लिए ऊपर बढ़ने लगता है। अगले सेकंड रेड मंकी वो देखने में बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रहा था, जैसे कि उससे किसी बात का डर ही ना हो। अगले सेकंड एक अजीब सी परछाई बगल वाले पेड़ से कूदते हुए आती है और उस सांप के ठीक सर के बगल से निकल जाती है और बीच हवा में ही खून फैल जाता है और वो वाइट स्नेक उसका सर वो कट के बीच हवा में ही अलग हो जाता है और नीचे गिरती है तो सिर्फ उसकी बॉडी वो भी 2 टुकड़ों में। अनीता वो वहीं खड़ी थी, वो इस वक्त उसी बड़े से शेर को खड़ी करने की कोशिश कर रही थी, जो कि आदित्य का था। वो सामने देखती है, आदित्य वो तो यहाँ नहीं आया, तो ये कौन है? अनीता इतना कहती है, अगर ये कोई ताकतवर है तो मैं तो उसे जानती ही होंगी। अनीता इतना कहते हुए आगे जाती है दूसरी तरफ से और उस बड़े से वाइट स्नेक के बॉडी के दूसरी तरफ था, जहाँ पर वो उसके नेरोकल लिक्विड को निकाल के शांति से जा रहा था। और देखते देखते जैसे अनीता वहाँ उन लोगों को देखने आती है, श्योर वहाँ से जा चुका था। बस रेड मंकी वो वहाँ पर था, जो कि अजीब से रोशनी बदल के कहीं गायब हो रहा था। मतलब ये किसी का टीम किया हुआ बीस था। और ये अनीता वो लंबी सांस लेते हुए कहती है हैरानी से, लेकिन उसके पास ज़्यादा सोचने समझने का टाइम नहीं था। वो शेर के ऊपर दोबारा उन दोनों बीस टीमर्स को रख देती है और खुद भी उस शेर के ऊपर बैठ कर तेजी से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन उसके दिमाग में अभी यही सवाल चल रहा था कि आखिर वो था कौन, वो परछाई, वो रेड मंकी, अनीता। उसके दिमाग में इस वक्त यही सारे सवाल चल रहे थे और वो तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। चलो दोस्तों, आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू एंड लाइक कर देना, बाय।